नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े अफसर की, आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा। जी हाँ, भारतीय रेलवे में ये गैर तकनीकी भूमिकाओं के लिए एक जबरदस्त भर्ती है। सोचिए, करीब 11,558 पद। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसमें भी अगर देखें तो ग्रेजुएट लेवल के लिए काफी पद हैं, लगभग 8,113, और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी 3,445 पद हैं। हाँ, मतलब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से लेकर गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क और वो जो सबका सपना होता है स्टेशन मास्टर, कई तरह के अवसर हैं इसमें। सही कहा, जैसे किसी बड़े मेले में अपनी पसंद की दुकान चुनने जैसा। लेकिन हाँ, एक चीज है, वक्त तेजी से निकल रहा है। ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 वो जून 2025 में है, 5 से 24 जून। और अंडर ग्रेजुएट वाला अगस्त सितंबर में है, 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक। तो मतलब तैयारी के लिए कमर कसने का वक्त तो बिल्कुल अभी है। हाँ बिल्कुल। ये मानते हैं कि मुकाबला तो कड़ा होता है, लाखों लोग बैठते हैं इस परीक्षा में, पर एक सही रणनीति, एक पक्की तैयारी वो मंजिल तक पहुंचा सकती है ना? जरूर। और इसी रणनीति पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इस सफर का नक्शा कैसा है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो जरूरी है वो है परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को ठीक से समझना। जैसे CBT 1 है, इसमें 90 मिनट मिलेंगे और 100 सवाल हल करने होंगे। अच्छा, 100 सवाल 90 मिनट में। कौन कौन से विषय? इसमें 3 मुख्य सेक्शन हैं, गणित, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। समझिए, ये पहला दरवाजा है। ठीक है। अब इसे पार करने के बाद आता है CBT 2। यहाँ थोड़ी चुनौती बढ़ जाती है। कैसे? यहाँ भी समय तो 90 मिनट ही है, लेकिन सवाल बढ़कर 120 हो जाते हैं। ओह, 120 सवाल 90 मिनट में, ये तो स्पीड का खेल हो गया। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, CBT 2 में सामान्य जागरूकता का वजन बहुत ज्यादा है, पूरे 50 अंक। 50 अंक मतलब आधा पेपर लगभग। बिल्कुल। गणित और तर्क शक्ति के 35-35 अंक होते हैं, तो जिसकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है वो यहाँ काफी बढ़त ले सकता है। समझ गया। तो सामान्य जागरूकता सिर्फ रटने वाली चीज नहीं, ये तो CBT 2 में एकदम गेम चेंजर है। और वो एक नेगेटिव मार्किंग की बात भी होती है इसमें, उसका क्या असर रहता है? हाँ, वो बहुत बहुत अहम है। हर गलत जवाब पर आपके सही अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। 1/3? जी। इसका मतलब साफ है कि अंदाजे से तीर चलाना वो महंगा पड़ सकता है। एक्यूरेसी यानी सटीकता यहाँ स्पीड से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। सही कहा, एक एक अंक कीमती है। जब इतने लोग परीक्षा दे रहे हो, इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो पैटर्न समझने के बाद जो दूसरा अहम कदम है वो है नियमित अभ्यास। रोज प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। खासकर वो 3 सेक्शन, सामान्य जागरूकता, गणित और तर्क शक्ति, इन पर रोज ध्यान देना ही होगा। और इसमें वो पुराने पेपर्स PYQs वो कितने मददगार होते हैं? ओह, बहुत ज्यादा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी PYQs आपको ये बताते हैं कि असल में सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास होता है। पता चलता है कि 90 मिनट में कितने सवाल आप कर पा रहे हैं। हाँ, वो असली परीक्षा वाला फील देते हैं। और आजकल तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे एडा 247 या टेस्ट बुक, वहां भी मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, वो भी अच्छे संसाधन है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सिर्फ अभ्यास ही काफी नहीं है। तीसरा और उतना ही जरूरी कदम है व्यवस्थित रिवीजन। हाँ, ये अक्सर छूट जाता है। बिल्कुल। सोचिए, आपने इतनी मेहनत से सब कुछ पढ़ा, लेकिन परीक्षा के समय याद ही नहीं आया, तो क्या फायदा? इसलिए पढ़ाई के साथ साथ छोटे नोट्स बनाना, गणित के फॉर्मूलों की एक अलग लिस्ट तैयार करना, और हफ्ते में एक बार या जैसे भी आपकी योजना हो, पुरानी चीजों को दोहराना, ये बहुत जरूरी है। ये आपकी तैयारी को एकदम धार देता है। सही बात है। नोट्स और फॉर्मूला लिस्ट ये लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आते होंगे। हाँ बिल्कुल। और एक और बात ध्यान रखनी है, कुछ खास पद हैं जैसे स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट जी, उनके लिए सिर्फ CBT 1 और CBT 2 ही नहीं, बल्कि एक और टेस्ट होता है CBAT यानी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी याददाश्त, आप कितनी जल्दी निर्णय ले सकते हैं, ऐसी चीजों को परखा जाता है। इसकी तैयारी भी अलग से करनी पड़ती है।
और क्लर्क वाले पदों के लिए? हाँ, जो क्लर्क वाले पद हैं जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट पास करना जरूरी होता है। मतलब हिंदी या अंग्रेजी में एक निश्चित स्पीड से टाइप करना होता है? जी हाँ, तो जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सीबीएटी या टाइपिंग टेस्ट की तैयारी भी अपनी योजना में शामिल करनी होगी। समझ गया। मतलब एक समग्र रणनीति चाहिए, हर स्टेज को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। और इतनी मेहनत का फल भी तो फिर शानदार होता है। जैसे आपने स्टेशन मास्टर का जिक्र किया। हाँ, सुना है उनका वेतन काफी अच्छा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक स्टेशन मास्टर का जो शुरुआती मूल वेतन है वो ही 35,400 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। वाह! और इसके ऊपर भत्ते और दूसरी रेलवे की सुविधाएं तो अलग होंगी। हाँ, वो सब मिला के एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। ये वाकई में एक शानदार करियर की शुरुआत है। ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है तैयारी के लिए। निश्चित रूप से। लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी, इस तैयारी की भागदौड़ में अक्सर छात्र खुद को भूल जाते हैं। मतलब सेहत का ध्यान रखना, आत्मविश्वास बनाए रखना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। हाँ, ये अक्सर पीछे छूट जाता है। देखिए, दिमाग तभी अच्छा काम करेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। रोज कम से कम 6-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है, दिमाग को तरोताजा रखती है। और तनाव, उसका क्या? तनाव कम करने के लिए थोड़ा हल्का व्यायाम करें, सुबह की सैर हो या थोड़ा योगा, इससे फोकस भी बढ़ता है और मूड भी ठीक रहता है। ये बातें लगती छोटी हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन, वही तो परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये आपकी सफलता की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो ठीक है, हमने पैटर्न समझा, अभ्यास और रिवीजन की बात की, सेहत का महत्व जाना। अब अंत में सवाल यही उठता है कि इस बड़े अवसर को भुनाने के लिए हर किसी की अपनी व्यक्तिगत रणनीति क्या होगी? हाँ, यही मुख्य बात है। सिलेबस की समझ, नियमित अभ्यास, स्मार्ट रिवीजन, सीबीएटी या टाइपिंग की तैयारी और सेहत का ध्यान, इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस योजना पर कितनी लगन से टिके रहना है। बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसका जवाब शायद आपकी सफलता की कहानी लिखेगा।